नमस्कार मित्रों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने 11 बार असफल हुए, 11 बार असफलता का स्वाद चखा और फिर उन्हें क्या मिली? सफलता मिली। अपन भी जीवन में घबरा जाते हैं कि कैसे सफल होंगे, तो देखिए हम बात आज जिस व्यक्ति की करने वाले हैं उन व्यक्ति का जिला है सीकर जिले के, वो बिदासर गांव के रहने वाले हैं। देखो ये न्यूज़ छपी है, इसी में मैं बता देता हूँ जिला कौन सा है, सीकर। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको फालतू का मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। और सीकर जिले के कौन से गांव से है ये? बिदासर गांव से संबंध रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि 5 बार थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, 4 बार सेकंड ग्रेड और 2 बार फर्स्ट ग्रेड में ये क्या हो गए? विफल हो गए। इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। आजकल क्या है, बच्चे हैं, जैसे एग्ज़ाम चल रहा है, अभी पुलिस का एग्ज़ाम है मान लो, कई बच्चे हैं डिप्रेशन में आ गए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अरे कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ भर्ती आनी बंद नहीं होगी। इन्हीं को देख लो, अगर ये हार कर रुक कर बैठ जाते तो क्या होता? कुछ नहीं मिलने वाला था। इसलिए आपको बार बार मेहनत करनी है और हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है आपको। अगली बात मैं आपको बता दूं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कैलाश जी। देखो ये रहा। चलो इनके बारे में अपन थोड़ा पढ़ ही लेते हैं कि इन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, चर्चा कर लेते हैं। कैलाश जी, इनका नाम कैलाश जी। तो देखिए इन्होंने राजस्थान की कई कंपनियों में काम भी किया। यहाँ मुताबिक वेतन नहीं मिलने पर उन्होंने खाड़ी देशों की तरफ रुख भी किया, मतलब विदेशों में चले गए। विदेशों में 4 साल मजदूरी भी की। ये भी देखो आप, क्या आपने इतना संघर्ष किया है फिर भी कहते हो कि नहीं हमने बहुत संघर्ष किया फिर भी नौकरी नहीं दी। इनके जितना किया कि 4 साल विदेश में नौकरी की इन्होंने मजदूरी के रूप में। सऊदी की अलग अलग कंपनियों में काम कर परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाते। रात को कमरे में आकर 4 से 6 घंटे तक पढ़ते थे, यानी मजदूरी करने के बाद भी 4 से 6 घंटे, क्योंकि मन में एक इनके ललक थी कि मेरे को एक टीचर बनना है। इसके बाद देखो और पढ़ते हैं, वर्ष 2018 में रीट की भर्ती भी उन्होंने दी, कुछ अंकों से चूक जाते हैं। लगातार 11 बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद वह फिर से सेकंड ग्रेड टीचर द्वितीय श्रेणी की तैयारी में जुट गए। उनका द्वितीय श्रेणी भर्ती में चयन हो गया। वह फिलहाल लक्ष्मणगढ़ इलाके की पूननी गांव के राजकीय स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत है, संस्कृत पद के रूप में, यानी इनका सब्जेक्ट वो क्या है? संस्कृत है। ये ध्यान रखना। अब क्या है कि इसके अलावा अपन बात करें इसकी आगे, हम इसी कड़ी में चर्चा करने वाले हैं। शिक्षकों ने इनका हौसला बढ़ाया, ये बात भी ध्यान रखनी। शिक्षकों ने हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि कई बार आत्मविश्वास डिगा, लेकिन शिक्षकों ने हमेशा हौसला बढ़ाया। विदेश में नौकरी के दौरान भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत आने पर शिक्षकों की ओर से निःशुल्क मार्गदर्शन मिला। कैलाश ने 20 साल पहले स्नातक की पढ़ाई की। देख लो, 20 साल पहले स्नातक इनकी पूरी हो गई थी और नौकरी अब लगे। इसलिए मित्रों, सामने बहुत सारी भर्तियां हैं, रीट है, पटवार है, पुलिस है, ऐसा ही है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी भर्ती में। शायद आपने इतना तो संघर्ष किया ही नहीं होगा जिस इस व्यक्ति ने किया है। इसलिए जो पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो एकदम ऐसे हो गए हैं कि मेरा क्या होगा, असफल हुआ तो क्या होगा, अरे असफल हो गए तो कुछ नहीं होगा, जो अगली सफलता मिलेगी ना उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। इसलिए असफलता से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी मन को पॉजिटिव रखना है और पेपर देना है मित्रों, और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो हारने की ज़रूरत नहीं है। जो रीट में बार बार असफल हुए हैं, जो सेकंड ग्रेड में बार बार असफल हुए हैं, जो फर्स्ट ग्रेड में बार बार असफल हुए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी खुद 3-4 पेपरों में असफल हुआ और लास्ट में एक बार मुझे सफलता मिली। मैंने 2009 में तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था और 2018 में जाकर मेरे को नौकरी मिली थी, फाइनल नौकरी मैंने ज्वाइन की थी। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। खून पसीना करके दिखा, तू और मेहनत करता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।